स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में जो है अवकलन का संपूर्ण सूत्र को बताया गया था। यदि आप सभी विद्यार्थी ये संपूर्ण सूत्र वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। पहले सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तभी प्रश्नों को जो है हल कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आप सभी विद्यार्थी ये सूत्र को जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो आज का जो है पहला प्रश्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका जो है अवकलन करना है। अब अवकलन इसको कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले जो है इसको y बराबर मान लेंगे, y बराबर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटा जो है डी एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे डी अपान जो है डी एक्स हो जाएगा और यह y वाला मान जो है इसके स्थान पे रख देंगे। तो y का मान क्या है, साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर साइन का अवकलन, अब साइन का अवकलन क्या होता है, अब यहाँ साइन का अवकलन का जो है सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन का सूत्र होता है डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स साइन का अवकलन। तो साइन का अवकलन जो होता है वह कास यक्स होता है। किसका अवकलन है, साइन का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है। तो यहाँ पर सूत्र भी बगल में लिख लीजिएगा जिससे आपको याद होगा कि मतलब कौन सा सूत्र यहाँ पर लागू किया गया। तो यहाँ पर साइन का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है। तो अब इसका अवकलन जब करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है और यहाँ पे यक्स के स्थान पे क्या दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है। तो क्या बन जाएगा, कास यक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। किसका अवकलन हुआ है, साइन का अवकलन हो गया। अब ये कोष्टक का जो अंदर दिया गया है अब इसका भी अवकलन करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब ये कोष्टक वाला अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलन किया जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, बराबर हो गया, कास हो जाएगा, कोष्टक में एक्स स्क्वायर हो गया प्लस जो है 5 हो गया और यहाँ यक्स के पावर 2 घात है। तो इसका सूत्र क्या है, तो यहाँ पढ़े होंगे डी अपान डी एक्स यक्स की पावर n। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है जितना यह पावर रहता है वह पावर आगे आ जाता है और उस पावर में से एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात आगे आएगा और उस 2 घात में से एक घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का अवकलन तो इसमें यक्स नहीं है इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर आ जाएंगे। अगला क्या बनेगा, कास हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 5 हो गया। अब यह सूत्र पे रखा गया कि यन यक्स यन माइनस 1, इसका मतलब यन के जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, 2 यक्स 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 यक्स के पावर 2 में से एक घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 है। अब यह 2 यक्स के पावर 1 जो बचा है इसको आगे कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 हो जाएगा यक्स कास कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है फार्मूला को आपको याद रखना है। जो यहाँ पे 2 फार्मूला लागू किया गया है, साइन का अवकलन हुआ है और एक्स के पावर n का जो है अवकलन हुआ है। तो 2 फार्मूला के माध्यम से यह प्रश्न नंबर 1 को क्या किया गया है, हल किया गया है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 नोट कर लेंगे और प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कास है और कोष्टक में क्या है, साइन यक्स है। अब इसका अवकलन करना है तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे, y बराबर मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब यह वाई वाला मान को रख लेंगे तो वाई का मान क्या है, कास है, कोष्टक में क्या है, साइन
यक्स है। तो कास है कोष्टक में साइन यक्स है। अब यहाँ पर कास का अवकलन, अब कास का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ बगल में सूत्र लिख लेंगे कास का अवकलन क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे डी अपान डी यक्स, कास का अवकलन डी अपान डी यक्स कास यक्स का अवकलन क्या होता है, तो कास का अवकलन साइन यक्स होता है। माइनस साइन, ध्यान देंगे माइनस साइन यक्स होता है। किसका सूत्र है, कास का अवकलन माइनस साइन यक्स होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, कास, इसको कहेंगे यक्स, इतना को यक्स मान लेंगे तो कास यक्स का अवकलन क्या लिखेंगे, माइनस साइन। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यक्स, यक्स के स्थान पे क्या दिया है, साइन है, तो साइन यक्स लिख लेंगे। तो क्या बना, कास का अवकलन क्या बना, माइनस साइन, तो माइनस साइन, और यहाँ यक्स के जगह पे क्या है, साइन, तो साइन रख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे पुनः डी अपान डी। अब कोष्टक के अंदर जो दिया जाता है तो उसका भी अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स का अवकलन हो जाएगा, बराबर हो गया, माइनस हो जाएगा, साइन हो गया, कोष्टक में साइन यक्स उतर जाएगा, और यहाँ साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन आप सभी विद्यार्थी जान गए होंगे, साइन का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है, कास यक्स। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले जो है सूत्र को याद कीजिए। जब सूत्र आपको याद होगा तो अवकलन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला प्रश्न सीखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, आप यहाँ तीसरा लिख लेंगे, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है, साइन है, कोष्टक में ए यक्स प्लस बी दिया गया है। अब इसका अवकलन करना है। तो अब कैसे इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डी अपान डी एक्स, डी वाई बटा क्या है, डी एक्स लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे डी अपान डी एक्स, और वाई वाला मान यहाँ पे रखेंगे, तो वाई का मान क्या है, साइन, कोष्टक में ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ किसका अवकलन करेंगे, तो साइन का। तो यहाँ साइन का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ सूत्र भी बगल में लिख लीजिए। आपको सूत्र नहीं याद होगा तो इसलिए बगल में जो है सूत्र को लिख देते हैं, जिससे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। तो यहाँ साइन का अवकलन जो है, साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है। साइन का अवकलन क्या है, कास। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये साइन है, इसको मन में मान लेंगे यक्स है, तो साइन यक्स का अवकलन क्या बनता है, कास बनता है। तो कास हो गया, और एक्स के स्थान पे क्या है, ए एक्स प्लस क्या है, बी है। अब इतना का अवकलन करेंगे जो कोष्टक के अंदर दिया गया है, तब लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब ए एक्स प्लस बी का क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। अगला लाइन जो बनेगा, कास, कास कोष्टक में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ए तो यहाँ नोट हो जाएगा, माने यहाँ ए को नीचे उतार देंगे, और यक्स का अवकलन, तो यक्स का अवकलन एक होता है, तो यहाँ पर एक से गुणा कर लेंगे, प्लस हो गया। बी का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इसमें यक्स नहीं है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ए में ए का गुणा करेंगे तो ए में ए का गुणा ए हो जाएगा, और ए जो है आगे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए कास कोष्टक में ए एक्स प्लस क्या बन गया, बी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें कितने सूत्र लागू किए गए हैं, तो इसमें जो है दो सूत्र लागू किए गए हैं। यहाँ साइन का अवकलन हुआ है, और यहाँ यक्स का अवकलन हुआ है। तो दोनों सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पहले सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चौथा प्रश्न है, y बराबर दिया गया सेक है, सेक कोष्टक में tan और करनी में यक्स। यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड में पूछा जा रहा है, कई सालों से। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे डी बटा डी एक्स, और यह वाई वाला मान को यहाँ पे रख लेंगे, क्या है, सेक है, और जो है कोष्टक में क्या है, tan
करनी में यक्स है। तो सबसे पहला जो है यहाँ सेक का सूत्र लागू होगा। तो सेक का यहाँ पे अवकलन लिख लेंगे कि सेक का अवकलन क्या होता है। तो डी अपान डी एक्स सेक यक्स का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स होता है। यह किनका सूत्र है। यह सेक का जो है अवकलन होता है। यहाँ बगल में यह सूत्र को जो है लिख लीजिएगा कि हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लागू किया गया है। सेक यक्स का अवकलन क्या होता है। तो सेक यक्स इंटू टेन यक्स होता है। अब यहाँ बराबर कर लेंगे और सेक इसको कहेंगे सेक और यह कहेंगे यक्स, इतना को यक्स मान लेंगे। तो सेक यक्स का अवकलन क्या होता है। तो कहेंगे सेक यक्स इंटू टेन यक्स। यहाँ मान रखेंगे तो पहले लिखेंगे सेक यक्स। तो यक्स का जगह पे क्या दिया है टेन, करनी में यक्स दिया है तो सेक यक्स हो गया। अब यहाँ लिखेंगे टेन यक्स। तो टेन की जगह पे टेन हो गया टेन करनी में यक्स। इसका सूत्र क्या बना सेक यक्स इंटू टेन यक्स। जो यक्स के स्थान पे दिया है वो यक्स के स्थान पे क्या करेंगे रख लेंगे। पुनः यह लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब इतना का अवकलन जो कोष्टक के अंदर है इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे टेन करनी में यक्स का अवकलन और यहाँ पुनः लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब ये करनी यक्स का अवकलन होगा, करनी में यक्स का अवकलन। इतना जो है अवकलन करना है। एक बार और ध्यान से देखेंगे सेक का अवकलन क्या होता है। तो कहेंगे सेक यक्स इंटू टेन यक्स। तो सेक यक्स इंटू टेन यक्स हो गया और ये कोष्टक के अंदर जो दिया गया है अब इसका अवकलन करेंगे टेन करनी में यक्स और पुनः जो टेन के बगल में करनी यक्स एक और फलन दिया गया है और इसका जो अवकलन कर लेंगे। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, यहाँ क्या उतरेगा इसको सेक टेन करनी में यक्स को क्या करेंगे नीचे नोट कर लेंगे टेन को भी और यहाँ क्या लिखेंगे टेन करनी में यक्स, यहाँ नीचे इसको उतार देंगे। अब यहाँ सेक का टेन का अवकलन, तो टेन का अवकलन क्या होता है। तो टेन का अवकलन याद रखेंगे सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर होता है और करनी में यक्स है तो करनी में यक्स हो जाएगा। और यहाँ करनी यक्स का अवकलन क्या होता है। तो करनी यक्स का अवकलन होता है 1/2 करनी में यक्स होता है। यह करनी यक्स का अवकलन है। यह सूत्र को बताया जा चुका है, टेन का सूत्र भी बताया जा चुका है। टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स होता है, लेकिन यक्स के स्थान पे जो रहेगा इसको नोट कर लेंगे। तो यक्स के स्थान पे करनी में यक्स है तो इसलिए करनी में यक्स लिख लेंगे और करनी यक्स का अवकलन होता है 1/2 करनी में यक्स स्क्वायर होता है। अब अगला लाइन जो बनेगा बराबर हो जाएगा और यहाँ एक में जो गुणा कर लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/, इसको आगे नोट कर लेंगे 1/2 करनी में यक्स, यह आगे आ गया और यहाँ क्या लिखेंगे सेक और कोष्टक में क्या लिखेंगे टेन करनी में यक्स है और यहाँ क्या लिखेंगे टेन कोष्टक में क्या है टेन करनी में यक्स है और इसके बगल में क्या है सेक स्क्वायर करनी में यक्स है। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है, बस कैसे इसको तोड़ा गया है ये तोड़ना जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से सीख लीजिए कैसे इसको तोड़ करके बनाया जा रहा है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।